परफेक्ट। ओके, तो ऐसे ना अभी थोड़ा-सा हाथ दिल पे ऐसे तो थोड़ा हाथ दिल पे रखकर रोज़ खीर को एन्जॉय करते हुए आज का टॉपिक का एन्जॉय करना है। बिकॉज़ ये जो है ना टॉपिक रहने वाला है ना, वो आपके छोटे बच्चों से लेकर बुज़ुर्ग तक सबके लिए हेल्पफुल रहेगा। कितने लोग चाहते हैं कि अपने बच्चे अच्छे रहे? यस, अपने बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो, अपने पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यस, तो शांति से बस 15 मिनट ही बैठना है, ज़्यादा नहीं। अपने लाइफ के 15 मिनट अपने खुद के लिए, अपने बच्चों के लिए एंड अपने पेरेंट्स के लिए देना है। परफेक्ट, तो हम लोग मैं वेलकम करना चाहती हूँ आप सभी का एंड वन्स अगेन हैप्पी रोज़ डे। ये मतलब कि ये समझ रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है, नॉट एवरी फ्लावर कैन एक्सप्रेस लव बट यस रोजेस आर स्पेशल। रोजेस स्पेशल होते हैं एंड कितने लोगों को पता है कि रोजेस जो जो रोज हम किसी को देते हैं ना, उसके भी अलग अलग टाइप होते हैं, पता है? यस, वो मैं बताने नहीं जाने वाली हूँ अभी, बट मैं बता रही हूँ जस्ट कि बता राइट कि रोजेस के ना टाइप होते हैं। तो अभी जब 19 को जब हम सब लोग मिलने वाले हैं ना, तो आपको कौन से रोज लेकर आना है अपने कोचेस के लिए? रेड कलर का एंड पिंक कलर सॉरी येलो कलर का एंड पिंक कलर का रोज आपको लेकर आना है। कितने लोग लेकर आने वाले हैं? यस, यस, हम सब लोग मिलने वाले हैं। कितने लोग हैं 19 को मिलने वाले हैं? यस, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आप सबसे मिलने के लिए। करेक्ट, आई एम इवन ऑल कोचेस आर एक्साइटेड। यस, तो आपको ना ये अभी वैलेंटाइन्स का ही वीक है ना, तो मतलब कब खत्म होगा बट आपको कोचेस वो रोज़ लेकर आना है। तो येलो एंड पिंक ये दोनों ही लाना है, ठीक है? परफेक्ट, तो उसका मीनिंग क्या है ना आपको मैं बाद में लास्ट में बताऊँगी। जब आप मिलोगे, आओगे तब मैं बताऊँगी। परफेक्ट, तो हैप्पी रोज़ डे टू ऑल एंड हम हमारे टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, मैं मेरा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। इसी प्लैनेट से मैं भी आती हूँ। माय नेम इज़ योगिता एंड दिस इज़ माय ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन। यस, तो सिर्फ वेट लॉस, वेट गेन नहीं बट यस कंप्लीटली लाइफ चेंज जो है मुझे इस कम्युनिटी में दिया हुआ है। जो हमारे कोच है, मेरे जो स्पेशली जो मेरे कोच है, उन्होंने मुझे ये ट्रांसफॉर्मेशन लाकर दिया हुआ है एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन को किस तरह से यूज़ करना है, क्या है, वो ईच एंड एवरीथिंग गाइडेंस। वर्कआउट के साथ-साथ जब जो लास्ट का इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है ना, वो भले टाइम छोटा रहता है बट वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। नहीं तो मैं आती थी क्लब में ऐसे ही लास्ट तक रुकती थी, तो इसलिए ये मेरा ट्रांसफॉर्मेशन आया भी है एंड अभी लास्ट डे पौने 2 साल से मैं उस वेट को मैं मेंटेन भी कर पा रही हूँ, राइट? तो आप भी इस तरह से मेंटेन कर सकते हैं एंड सिर्फ हम ही नहीं, हमारे साथ-साथ हमारे एंटायर फैमिली को भी हमें हेल्प करना बहुत ज़रूरी है। एंड जैसे बोलते हैं ना कि हेरिडिटी कि हम मतलब मम्मी बड़े मतलब मम्मी का वेट ज़्यादा होता है या फिर पापा का वेट ज़्यादा होता है, तो हम बच्चों को क्या बोलते हैं कि नहीं मेरा मैं ऐसा हूँ तो ऑब्वियसली मेरा बेटा भी है जो ऐसा ही है या फिर मेरे पेरेंट्स ऐसे हैं तो इसलिए मैं ऐसा हूँ, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। हम चेंज हो सकते हैं एंड हम हमारे पेरेंट्स को भी चेंज कर सकते हो। सो दिस इज़ मेरे पेरेंट्स हैं कि जिन्होंने कि यस उनका मेरे मम्मी का भी बहुत सारे इश्यूज़ थे, उनको सॉल्व करने के लिए ये न्यूट्रिशन के थ्रू मैंने हेल्प किया हुआ है एंड यस मेरे पापा के अभी यस उनके एज के साथ-साथ उनका पेट भी आगे जा रहा था। मैंने बोला कि नहीं, भले एज आगे जाए बट पेट वहीं का वहीं रहना चाहिए, राइट? कहीं भी बाहर जाते हैं ना, तो आपके पापा को कभी ये नहीं मतलब मेरा पहले से ये गोल था कि आपके पापा को ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि ये आपके पापा हैं, हमेशा बोलना चाहिए कि ये आपके भाई है, राइट? तो उसी तरह से कि हम सिर्फ फिट नहीं, अपने पेरेंट्स को भी फिट रखना हमारा गोल होना चाहिए। परफेक्ट, तो आज के टॉपिक में हम यही जानने वाले हैं। तो जानने से पहले मेरा हमेशा का सवाल रहता है, हैव यू स्माइल टुडे? यस, दिखाइए अपनी स्माइल। 32 दाँतों वाली स्माइल आपकी। परफेक्ट, यस, यस, कुछ लोग दिखा रहे हैं। यस, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़ मैम। परफेक्ट। तो जैसे मैंने कहा था कि आज का टॉपिक जो है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट सा रहने वाला है। अगर नेक्स्ट स्लाइड दिखा रहे हो तो मुझे विज़िबल नहीं है तो मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। ओके? तो वो लाइक कितने लोगों ने वो मुँह का एडवर्टाइज़मेंट सुना है? हाँ, ऐसे मतलब कि एक लेडी होती है, बहू होती है या फिर घर में लेडी होती है, वो इनसे नीचे झुकती है तो ऐसे बोलते हैं कि हाय मेरी कमर लचक गई। कितने लोगों ने सुना है या फिर खुद ने फ़ील किया हुआ है? यस। यस, ऐसे हाय में ये डायलॉग ऑलमोस्ट सबका ही रहता है, सिर्फ गर्ल्स का ही नहीं, बॉयज़ का भी ये डायलॉग रहता है, हाय मेरी कमर लचक गई। करेक्ट, तो वो कमर क्यों लचकती है एंड उसका सॉल्यूशन क्या है? हम हमारे लाइफ़स्टाइल के थ्रू उसको किस तरह से चेंज कर सकते हैं ना, उसको मैं लास्ट में आपको ना टिप्स भी देने वाली हूँ, बहुत अमेजिंग टिप्स भी रहने वाले हैं। तो इसलिए स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक टॉपिक को सुनना बहुत ज़रूरी है। करेक्ट? परफेक्ट। तो यस, तो एग्ज़ैक्टली ये टॉपिक का नाम है स्लीप डिस्क। यस, ये इसको मेडिकल टर्म में कहा जाता है स्लीप डिस्क, राइट? तो एग्ज़ैक्टली स्लीप डिस्क क्या है? तो यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में मैंने बताया हुआ है। मैम कैन यू गिव जस्ट कन्फर्मेशन कि स्लाइड दिख रहा होगा सबको तो?
यस, दिख रहा है, दिख रहा है। ओके ना, ओके, परफेक्ट, परफेक्ट। तो यहाँ पे ना नेक्स्ट लेवल मैंने बताया हुआ है कि एग्जैक्टली ये स्लीप डिस्क होता क्या है। इसको दूसरी तरह से ना हेरिनेटेड डिस्क भी बोलते हैं। तो ये हेरिनेटेड डिस्क क्या होता है वो मैं आपको सिंपल टर्म्स में बताना चाहूंगी, राइट। यहाँ पे कोई मैं तो स्पेशली डॉक्टर नहीं हूँ, मैं सिंपल टर्म्स में बताना चाहूंगी जो मैंने समझा है एट द एज ऑफ 25 जब मुझे ये प्रॉब्लम्स होती थी, राइट। यस, तो अभी जैसे रील की हड्डी होती है, राइट। तो रील की पूरी हड्डी होती है, तो उसमें भी ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं। तो ये पूरी जो रील की हड्डी है ना, उस ये एक सॉफ्ट कुशन्स होता है, राइट? एक मतलब जैसे तकिया करें, तो उस तरह से सॉफ्ट कुशन होता है। उसके अंदर छोटे-छोटे हड्डियाँ होती है, राइट? तो वो हड्डियाँ जब वो जो छोटी हड्डियाँ हैं, वो सॉफ्ट कुशन से जब बाहर आती है ना, तो तब अपने को ये प्रॉब्लम्स होते हैं कि जैसे कि आपके नेक में प्रॉब्लम होता है, चेस्ट के एग्ज़ैक्टली बैक साइड में प्रॉब्लम होता है एंड नीचे कमर के यहाँ पे प्रॉब्लम होता है, राइट? तो ये क्यों मैम, होते हैं, वो भी हम लोग जानने वाले हैं। योगिता मैम, यस। स्लाइड अटक गई है, तो प्लीज़। यस, खुशबू मैम शेयर कर रहे हैं। या खुशबू मैम, स्लाइड आगे कीजिए प्लीज़। Yeah, somebody can या help me. या ओके, परफेक्ट। यस, नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे बताया है मैंने। ये देखिए एग्ज़ैक्टली इसको देखिए, इमेज को अच्छे से देखिए एंड समझिए। ये बस इतना ही समझना है। हाउसवाइफ कितने थे यहाँ पे? यस, मैं एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगी। अपन मूँग सबको समझते हैं कि स्प्राउट्स आपको खाना है, तो मूँग अंकुरित करने के लिए आप उसको एक कपड़े में बाँध कर रखते हो, करेक्ट? एक सॉफ्ट कपड़ा होता है, उसको बाँध के कॉटन के इसमें बाँध के रखते हैं एंड सुबह उठने के बाद वो अंकुर जब आते हैं, तो वो कपड़ों से मतलब वो कपड़े से भी बाहर आते हैं। तो एग्जैक्टली सेम सिचुएशन है ये हमारे रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम का, करेक्ट। तो जब ये छोटे-छोटे हड्डियाँ होती हैं, जैसे सेकंड इमेज में मैंने बताया हुआ है ना, जैसे-जैसे रीढ़ की हड्डियाँ होती है ना, तो वो नॉर्मल कुशन से भी ना थोड़े बाहर आती है। जब वो बाहर आती है, तो तब जाके हमारे नेक में प्रॉब्लम होता है, मतलब मनके में प्रॉब्लम होता है, शोल्डर में प्रॉब्लम होता है एंड उसके फिर नीचे बैक पेन का इश्यू होता है एंड नीचे कमर दर्द होने लगता है। उठने-बैठने में प्रॉब्लम्स होती है। तो इसके सिम्पटम्स क्या-क्या है? तो शायद आपको उठने-बैठने में के लिए प्रॉब्लम होता होगा। हम ये बोलते हैं ना कि हम उठ-बैठ नहीं सकती हूँ। हाँ, ये सेम प्रॉब्लम मुझे भी था एंड काफ़ी लोगों ने फ़ील भी किया होगा, राइट? कि उठने-बैठने में प्रॉब्लम या फिर आपके डॉक्टर ने आपको सजेस्ट किया होगा कि आपको इलेक्ट्रिक शॉक लेना है। यस, इलेक्ट्रिक शॉक लेते हो तो आपको 3-4 दिन के लिए आपको ये कम हो जाएगा एंड काफ़ी यहाँ पे भी है जिन फैमिली मेंबर्स है जिनका ये इश्यूज़ था, मैंने पर्सनली भी उनको इन्वेस्ट किया हुआ था, राइट? यस, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। यस, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक शॉक लेने के लिए डॉक्टर सजेस्ट करते हैं एंड मसल्स पेन मोस्टली घुटनों में घुटनों उठ बैठ नहीं सकते हैं। मतलब एक बार बैठ गए तो उठ नहीं सकते, एक बार उठ गए तो बैठने के लिए ऐसा लगता है कि यार क्यों उठा बैठ रहे हैं, राइट? तो यस एंड कई बार ये भी इश्यू होता है कि आपने फ़ील किया होगा कि वर्कआउट करते टाइम पे ना आप यूरिन को मतलब कि आपके वॉशरूम को रोक नहीं सकते, आपके टॉयलेट को रोक नहीं सकते हैं। ये हालाँकि ये प्रॉब्लम हम कभी किसी से डिस्कस नहीं करेंगे एंड ये प्रॉब्लम जो है ना वो हम 90% के केस में हम इग्नोर करते हैं। क्योंकि क्या हमें लगता है कि यार ये किसी से मैं कैसे शेयर कर दूँ? बट नहीं, इसको इग्नोर नहीं करना है एंड वो जब आपने ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस स्टार्ट किया हुआ है ना, इसमें आपको चेंजेस भी मिले हैं, बट आपने इसको ऑब्ज़र्व नहीं किया हुआ है। तो मैं लास्ट में बताऊँगी हमें किस तरह से ऑब्जर्वेशंस करना है। यस सर, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। अरे! तो ये जो डिसीज़ है ना, इसके टाइप्स यस, तो जो नेक होता है उसका कार्निवल बोलते हैं उसको एंड नीचे जो उसके नीचे जो रहता है वो एग्जैक्टली थेरोसिस उसको बोलते हैं एंड ल्यूम्बर। इसके बारे में मैं डिटेल में नहीं बताऊँ क्योंकि ये जो टाइप हम हमें क्या लगता है कि सिर्फ ये रीढ़ की हड्डी है, बट नहीं, रीढ़ की हड्डी के साथ-साथ ये जो भी जहाँ पे भी हो रहा है ना उसके अलग-अलग सॉल्यूशंस रहते हैं ना, तो वो हम नेक्स्ट स्लाइड में जानेंगे। यस। तो इसके मेन प्रॉब्लम क्या है? हमने कई बार कितने लोग हैं यहाँ पे जैसे कि अ, मैंने मम्मी का भी देखा हुआ है, मेरा भी देखा हुआ है कि हम हड्डियों के प्रॉब्लम बैक पेन का इश्यू हो रहा है इसीलिए वर्कआउट नहीं करते हैं। वर्कआउट नहीं करते हैं। जब आपके कोचेज़ ने आपको बोला है कि वर्कआउट करना चाहिए, तो बोलते हैं कि नहीं, मैं नहीं कर सकता। स्टेटमेंट अपने खुद के मन को दे दिया हमने कि मैं नहीं कर सकता, राइट? एंड येस, तो ये मेन इश्यूज़ उसको हम जान लेते हैं कि एग्ज़ैक्टली ये इश्यूज़ है क्या? हम मेडिसिन्स लेते हैं, बहुत बार उसके सॉल्यूशन भी फाइंड आउट मतलब कि डॉक्टर के पास कई बार जाते हैं कि राइट दवाइयाँ भी बहुत सारे खाते हैं, जैसे मैंने कि इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह सब कुछ हमने ले लिया है। बट उसका मेन रूट कॉज़ अब तक जब तक नहीं मिलता ना तब तक हम उसको वो सॉल्यूशन को हम फाइंड आउट भी नहीं कर मतलब वो सॉल्यूशन को हम इम्प्लीमेंट भी नहीं कर सकते मतलब वो सॉल्यूशन मिलता नहीं है अपने को, राइट? तो मेन इश्यूज़ क्या है उसके रूट कॉजेज़ क्या है,
मेन प्रॉब्लम क्या होता है फर्स्ट ऑफ ऑल कि जॉब आपके हो सकता है आपकी जॉब सिटिंग जॉब है एंड ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंप्यूटर वाले या फिर जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं उनका ही सिटिंग जॉब राइट नहीं सबका सिटिंग जॉब होता है जो ड्राइवर्स वगैरह होते हैं उनका भी सिटिंग जॉब होता है जैसे बैंक में बहुत सारे मैनेजर्स वगैरह बैंक के लोग जो होते हैं उनका सिटिंग जॉब होता है ड्राइवर जो रहते हैं उनका भी सिटिंग जॉब होता है राइट तो ये अगर आपका ज्यादा सिटिंग जॉब है तो हो सकता है कि आपको ये प्रॉब्लम्स है वेट लिफ्टिंग के अगर आप वर्कआउट्स करते हो अननोइंगली विदाउट कोचिंग अगर आप वर्कआउट करते हो तो हो सकता है आपको ये इंजरीज वगैरह होने के चांसेस है एंड ये जो लेबर्स वगैरह रहते हैं जो बोरिया वगैरह उठाते हैं उनको भी ये प्रॉब्लम्स होता है एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज बीइंग ओवरवेट अगर आप ओवरवेट हो तो इस प्रॉब्लम से आपको छुटकारा नहीं मिलेगा राइट तो ये बात को हमें समझना है तो हम उसको सॉल्यूशन फाइंड आउट करने जाते हैं कि मुझे बैक पेन हो रहा है मुझे बैक पेन हो रहा है बट एग्जैक्टली बैक पेन क्यों हो रहा है वो हमें समझना है तो मेन प्रॉब्लम हो सकता है कि आपको ओवरवेट एंड हो सकता है कि एंड स्मोकिंग ये भले आप नहीं बट आपके फैमिली एंड फ्रेंड्स में कोई करता होगा एंड उसको भी ये इश्यूज होते हैं जरूरी नहीं है कि उसको ओवरवेट ही होना चाहिए बट अगर वो पतला भी है ना तो उसके ये चांसेस है कि आपको उसके ये प्रॉब्लम्स हो जाए आप उसको पूछ कर देखिएगा वो बताएगा आपको राइट एंड यस एज के साथ साथ ये इश्यूज भी होने के चांसेस रहते हैं तो ये एंड अभी अपने कितने घर में दादा-दादी रहते हैं वो उन्होंने मतलब कि अभी 30s 20s एंड 30s बच्चे भी आपके छोटे-छोटे नेक्स्ट लेते ने न छोटे-छोटे बच्चे भी आपके होते हैं ना तो बोलते हैं कि पीठ दर्द कर रहा है, मैं बैठ नहीं पा रहा हूँ एंड या फिर 20s 30s में हम नॉर्मली बच्चे भी होते हैं, तो हम बोलते हैं कि नहीं मुझे दर्द हो रहा है, मैं बैठ नहीं पा रहा हूँ, राइट? 30s 40 पहले ये बहुत 50s के बाद होता था मतलब 50 साल जब आपकी उम्र हो जाती थी तब ये प्रॉब्लम्स होते थे बट नहीं अभी नहीं आप 25 साल के हो 30 साल के हो मोस्टली हाउसवाइफ का जैसे प्रॉब्लम रहता है सुबह कुछ काम किया बस थक गए हाय तो मैं तो थक गई वो हंसाबेन का डायलॉग है राइट परफेक्ट तो इस तरह से रहता है एंड आपके दादा दादी ने आपको घर वाले जो बुजुर्ग रहते हैं ना आपको कुछ होम रेमेडीज सजेस्ट किया होगा यस नेक्स्ट स्लाइड प्लीज नेक्स्ट स्लाइड में आपको होम रेमेडी सजेस्ट की ऐसा करो मसाज करो कम हो जाएगा ये पी लो कम हो जाएगा वो पी लो कम हो जाएगा बट क्या आपको कभी इस एज में मतलब हाँ पहले वो सॉल्यूशन मिलता था बट क्या अभी वो सॉल्यूशन कम काम कर रहा है? नहीं कर रहा है। कितने लोगों का नहीं कर रहा है? किया हुआ है आपने पर नहीं कर रहा है, राइट? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसका मेन रूट कॉज़ क्या है कि अभी जैसे कि विटामिन डी वगैरह होती है, जो भी बहुत सारे न्यूट्रिशंस हमारे पहले खाने में पाए जाते थे, वो अभी नहीं पाया जाता है एंड मेन इम्पोर्टेंट थिंग हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट पेशेंस नहीं है। अगर स्लाइड कर रहे हो तो दिख नहीं रहा है, यस। बट हमारे पास पेशेंस नहीं है। क्या आप इसका परमानेंट सॉल्यूशन चाहते हो? परफेक्ट ये मैंने पाया हुआ है एंड बहुत सारे कोचेस को भी एंड बहुत सारे हमारे फैमिली मेंबर्स को भी यहाँ पे रिजल्ट्स मिला हुआ है एंड उसी बेसिस पे आज का ये सॉल्यूशन मैं आपको देना चाहती हूँ राइट यस तो नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे बताया गया है कि यस हमारे सिक्स क्या होता है कि 6 डायमेंशंस ऑफ हेल्दी लाइफस्टाइल सिर्फ हेल्दी लाइफस्टाइल डजंट मीन कि सिर्फ हमें न्यूट्रिशन लेना है दैट डजंट मीन कि सिर्फ वर्कआउट करना है हेल्दी लाइफस्टाइल मतलब उसमें ये 6 डायमेंशंस आते हैं आप वर्कआउट भी करना चाहिए न्यूट्रिशन भी प्रॉपर तरीके से पोषक तत्व जो हमारे बॉडी को जितने चाहिए ना उतने रहने चाहिए। आपका बच्चा अगर आपको जो उसको जो चाहिए अगर वो नहीं देते हैं तो वो रोता है। करेक्ट? तो उसी तरह से हमारे बॉडी को अगर उसको जो चाहिए अगर वो नहीं मिलता है ना, तभी जाके वो रोता है एंड वो रोने का ही प्रॉब्लम है कि कुछ न कुछ हमें इश्यूज़ होते हैं। वह हेयर लॉस भी होना, आपका मूड स्विंग्स होना, आपको अच्छा नहीं लगना, इंटरनली बेचैनी महसूस होना, यस ये भी आपका कुछ न कुछ बॉडी में न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी होती है तभी है। एंड यस ये दोनों के साथ-साथ हेल्दी रिलेशनशिप विथ योर बॉडी विथ आपके बॉडी के साथ आपके हेल्दी रिलेशनशिप, घर में आपके हेल्दी रिलेशनशिप्स एंड यस हेल्दी थिंकिंग हम क्या सोच रहे हैं कई बार आपने लाइफ लेसन्स में सुना होगा कि यस हम क्या सोच रहे हैं वो भी काफी इंपॉर्टेंट रहता है एंड स्लीप पैटर्न कई बार हाउस मोस्टली मतलब वर्किंग प्रोफेशंस का एंड हाउसवाइफ का मैंने सुना हुआ कि नहीं यस मतलब मुझे बहुत काम होता है तो मैं सुबह नहीं उठ पाती हूँ एंड रात को वो लेट नाइट सोते हैं हो सकता है कुछ इश्यूज की वजह से एंड ऐसा भी जरूरी है कि वो काम सुबह भी आप कर सकते हो राइट बट वो अब थोड़ा-सा अगर आप टाइम मैनेजमेंट करके आप स्लीप को प्रॉपर तरीके से लेते हो एंड जैसे मैंने 12 बजे नहीं लेना सोना है आपको कि जितना हो सके उतना जल्दी 10-11 बजे आपको सो जाना है एंड सुबह जल्दी उठना है। पहले भी कहा हुआ है, हमारे बुजुर्ग ने भी कहा हुआ है बट हम उनको नहीं मानते। तो ये पहले का ही जो लाइफ़स्टाइल है ना बस हमें वही वापस ले आना एंड माइंडफुलनेस हमें पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हो, कितने अमाउंट में खा रहे हैं, कितने अमाउंट में जो भी वर्कआउट्स कर रहे हैं। जैसे कि वर्कआउट्स खत्म होने के बाद फिर हम कुछ-कुछ लोग क्या एक्स्ट्रा वर्कआउट करते हैं। ज़रूरी नहीं है, जो भी वर्कआउट्स यहाँ पे बताया हुआ है ना, उतना ही हमें करना है। एक्स्ट्रा करना चाहो तो हो सकता है। स्ट्रेचिंग के बाद वर्कआउट करने का कोई मतलब नहीं बनता है, राइट? परफेक्ट। तो इसका मैं
इसका सॉल्यूशन ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है। तो ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है। अगर आप और नॉर्मली हमारे शेक और फ्रेश भी यूज़ कर रहे हो, तो आप इसमें हाँ, अकॉर्डिंग टू बॉडी आपको कोच को कंसल्ट करना है। डायरेक्टली कोई भी न्यूट्रिशन अगर आपको खुद का ऑर्डर नहीं करना है या फिर डायरेक्टली नहीं बोलना है मुझे यही चाहिए। आपको पूछिए पहले कोच को कंसल्ट कीजिए, मुझे ये इश्यूज़ है, तो आपको वो सॉल्यूशन देंगे कि आपके बॉडी के अकॉर्डिंग आपको कौन-सा चाहिए, राइट? जैसे कैल्शियम के टैबलेट्स एंड इसमें विटामिन डी मिक्स आता हुआ है, राइट? तो ये कैल्शियम के टैबलेट आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो, जॉइंट सपोर्ट प्रॉब्लम में इंक्लूड कर सकते हो एंड नाइट वर्क एंड मल्टीविटामिन टैबलेट्स। एंड जैसे मैंने कहा था कि देख मेरे पेरेंट्स का ऑलमोस्ट सब पेरेंट्स का इशू होता ही है, बट जब से मैंने ये पेरेंट्स को लास्ट अभी 2.5 साल से ये न्यूट्रिशन देना स्टार्ट किया है, मैंने खुद ने यूज करना स्टार्ट किया है ना, काफी अच्छा रिजल्ट मिला हुआ है। जो डॉक्टर के पास एक एक महीने में जाना पड़ता है ना, वो अभी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं यहाँ पे कोई भी क्लेम नहीं कर रही हूँ कि अगर आप ये लेते हो तो आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट येस, अगर आपके शरीर को जैसे बच्चे को जो भी देते हो वो शांत हो जाता है, तो उसी तरह से आपके बॉडी को जो चाहिए, जो भी डेफिशिएंसी है, अगर आप उसको देते हो तो वो नॉर्मली वर्क करने लगता है। हँसते-खेलते आप अपनी लाइफ जो है ना वो बिता सकते हैं। राइट? मेडिसिन फ्री लाइफ एन्जॉय कर सकते हो अगर अभी हमारे हेल्थ पे अगर हमने फोकस किया है तो। राइट? इसके साथ-साथ मैं लास्ट में ये लास्ट स्लाइड पे है मेरा, इन टिप्स देना चाहूँगी। यस, कितने लोगों को चाहिए टिप्स? यस, आप लोग हो मेरे साथ? परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट। वेल, तो हो सकता है कि आप फैमिली मेंबर्स हमारे साथ अभी न्यू ईयर में रिज़ोल्यूशन लिया होगा एंड आपने अभी जॉइन किया है, राइट? तो अभी क्लब में गेस्ट हो या फिर आप 3 डेज़ ट्रायल के लिए आए हुए हो, या राइट? तो अभी आपको क्या करना है, ये 90 डेज़ का जो प्लान है ना, वो आपको लेकर चलना है। 90 डेज़ में ये सारे टॉपिक्स आपको कवर होने ही वाले हैं। बस एक तो स्लीपिंग पोज़ीशन, स्लीपिंग का एक कंप्लीटली टॉपिक है। 1-2 मिनट में मैं बिल्कुल भी बता नहीं सकती, पर ये प्रॉपर स्लीप पोज़ीशन होना हमारा बहुत ज़रूरी है, राइट? कि किस तरह से हम सोते हैं। ऐसे सिकुड़ के हम लोग कभी-कभी बार सिकुड़ के सोते हैं, तो सुबह उठा नहीं जाएगा आपका, बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। तो आपको क्या करना है, प्रॉपर स्लीप पोज़ीशन आपको, अगर टॉपिक है, अगर है रिकॉर्डिंग मिल सकता है, तो आप रिकॉर्डिंग लेकर सुन सकते हो या फिर नेक्स्ट 90 डेज़ में ये टॉपिक फिर से कवर होने ही वाला है हम सबके लिए, राइट? तो तब भी आपको बैठकर आप सुन सकते हो। एंड द इम्पोर्टेंट थिंग कि स्मोकिंग, या अगर कोई कर रहा है तो उसको आप रोक सकते हो। एंड सिटिंग इन अ रॉन्ग वे, हम कई बार वर्क प्रोफेशन में रहते हैं, मोबाइल ऐसे झुक के यूज करते हैं, वर्कआउट्स भी करते हैं, तो ऐसे अलग अलग तरीके से वर्कआउट करते हैं। तो सीटिंग पोजीशन मेन आपकी प्रॉपर रहनी चाहिए। आप काम भी कर रहे हो ना, कुछ ऐसे झुक कर काम नहीं करना चाहिए। चल रहे हो तो झुक कर मत चलिए। ये मेरा प्रॉब्लम था, राइट? बचपन से ऐसे झुक कर चलती, तो अभी ये जी हाँ, मेरी हड्डी निकल गई है, बट इसको मैंने अभी चेंज किया हुआ है। अगर मेरे 3 साल पहले की फ़ोटोज़ देखो एंड अभी का फ़ोटो देखो, तो काफ़ी चेंज मेरे पर्सनैलिटी में नज़र आ रहे हैं। क्यों? ये मैंने समझा, ये हेल्थ टॉपिक के थ्रू, राइट? तो इसका आपको सीटिंग पोज़ीशन आपको रॉन्ग करनी है। अगर वर्क भी कर रहे हो तो प्रॉपर बैठकर, मोबाइल भी यूज़ कर रहे हो तो प्रॉपर बैठकर, वर्कआउट्स भी सॉरी, आपका अगर टॉपिक भी ले रहे हो तो क्या आप देखिए आपका सीटिंग पोज़ीशन कैसा है, परफेक्ट? तो प्रॉपर आपको लेना बहुत ज़रूरी है। एंड यस, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है आपका वर्कआउट। एंड जब वेट लिफ्टिंग के वर्कआउट्स करवाते हैं, जैसे बॉटल्स के साथ हमने वर्कआउट किया हुआ है, बकेट के साथ हमने वर्कआउट किया हुआ है, तो आप अगर आप कैमरा ऑन रखकर वर्कआउट करते हो ना, तो आई एम डैम श्योर आपके कोचेस आपको देख रहे हैं एंड वो आपको जरूर से, अगर आप रन कर रहे हो तो वो आपको ज़रूर से गाइडेंस देंगे। बट अगर आप कैमरा ऑफ करके वर्कआउट्स करोगे ऐसा वाला कुछ भी, तो हम आपको देख नहीं पाएँगे। यहाँ पे कोचेस बैठते हैं इसीलिए, जस्ट टू सी यू, क्या आप सही तरीके से कर रहे हो क्या? क्या आपका पोज़ीशन सही है क्या? प्लैंक कर रहे हो क्या सही है क्या? स्क्वाट्स कर रहे हो क्या सही है क्या? गलत तरीके से करोगे तो बॉडी पेन होगा, एंड बॉडी जब पेन होता है तो हम दूसरे दिन, हमारा माइंड एक्सक्यूज़ देता है कि नहीं यार, कल मैंने बहुत वर्कआउट किया है तो आज मेरे से उठा नहीं जा रहा है। राइट? तो ऐसे एक्सक्यूज़ खुद को रॉन्ग पोजीशन की वजह से नहीं देना है। येस, डेली वर्कआउट्स करोगे तो ये हो सकता है धीरे-धीरे आपका इम्प्रूव हो जाएगा। एंड बैलेंस्ड वेट, अगर आपके वेट के, ये मैं नहीं कर रही हूँ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन कहता है, अगर आपके आइडियल वेट से 2 केजी भी आपका ज़्यादा है ना, तो आपके घुटनों के प्रॉब्लम हो सकते हैं, बैक के पेन के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। एंड सिर्फ बैक पेन के इश्यूज़ की वजह से ना, बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी उसके एक के साथ-साथ एक, मतलब वो चेन रहता ही है। एक आ गया तो उसके साथ-साथ ये भी आ गया, उसके साथ एक वन बाय वन गेट वन फ्री, ऐसा बाय वन गेट मल्टीपल फ्री हो जाते हैं। तो इसलिए आइडियल वेट पे आपका होना बहुत ज़रूरी है। हम कई बार सोचते हैं ना, मैं मेरा 60 हो गया काफ़ी है, नहीं, 60 हमें लगता है कि बॉडी को देखने के लिए हमें 60 काफ़ी है, बट क्या आपके इंटरनल ऑर्गन्स के लिए वो सही है क्या? बस वो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो एक्सरसाइज़, प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज़ हमें करना है। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, जब हम बोलते हैं कि हेल्दी लाइफ़स्टाइल, वर्कआउट में आए, 1 घंटे बहुत पॉज़िटिव रहा, मॉर्निंग का मिरेकल मंत्र सुना, बहुत अच्छा फ़ील हुआ, वर्कआउट किया, माइंड फ्रेश हो गया, शेक पिया, पेट फुल
सक्सेसफुल हो गया। जैसे ही क्लब खत्म होता है फिर माइंड में थॉट आता है कि यार मेरा होगा कि नहीं होगा, यार मैं करूँ कि ना करूँ, ऐसा ही क्यों होता है, या फिर घर वालों ने ऐसा ही बोला है, उसने ऐसा ही बोला है, पड़ोसी ने ऐसा ही बोला है, या फिर मेरे बॉस ने ऐसा ही बोला है, मेरे बच्चों ने ऐसा ही क्यों किया, ये यही क्यों नहीं करते, वही क्यों नहीं करते, कंप्लेंट्स। कई बार अगर आप सब कुछ कर रहे हो एंड कंप्लेन कर रहे हो अपने बॉडी को लेकर एंड अपने अ एनवायरनमेंट को लेकर, तो हो सकता है कि आपका ये फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेस की वजह से भी आपके प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। एंड इसका ये जो पेन होता है ना हमें, जैसे बैक पेन है, चेस्ट पेन है एंड नॉर्मली कमर दर्द होता है, शोल्डर पेन, इसका इमोशनल रीजन भी बहुत काफी बार इमोशनल रीजन भी होता है। तो इसके लिए ना आपके कोच को अगर आपको हो रहा है ये पेन, तो कोच को जरूर कंसल्ट कीजिए, क्योंकि इसका रामबाण इलाज उनके पास है। राइट। परफेक्ट। तो यहाँ तक मेरा टॉपिक था, राइट? तो आपको पसंद आया होगा एंड हमारे पास एक ही बॉडी है, उसको हार्श तरीके से उसको ट्रीट मत करो कि नहीं ये ऐसा ही करना चाहिए। हम कोई रोबोटिक्स नहीं है, राइट? तो प्रोग्रामिंग किया और वो उसी तरीके से चलने वाला है। जैसे कि मोबाइल अगर ऑन किया तो वो ऑन ही होना चाहिए ना, वी आर ह्यूमन बॉडी। हमें बॉडी को समझ लीजिए एंड उसको जो चाहिए वही दीजिए, हार्श डाइट से उसको एग्जॉर्ट मत कीजिए, राइट? तो यहाँ तक मेरा टॉपिक था। आई होप आपको पसंद आया होगा एंड कोच को कंसल्ट ज़रूर करना है। वंस अगेन हैप्पी रोज़ डे एंड ये हमारे सारे ये वीक जो है ना मेरा वन ऑफ द फेवरेट वीक है। राइट, आपको इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, क्योंकि कोचेस ने दिमाग लगा कर इसको बहुत अच्छे तरीके से वीक को डिज़ाइन किया हुआ है। परफेक्ट। तो आना है, मिलते हैं हम सब लोग एंड यस, तो थैंक यू सो मच एंड बैक टू रिंकू मैम। यस, थैंक यू सो मच योगिता मैम, इट वाज अमेजिंग। मतलब मुझे भी ऐसे हैं पॉइंट्स जो नहीं पता थे, जो मुझे भी पता चला, क्योंकि मुझे सेम प्रॉब्लम हुआ करता था बिफोर यूवी कम्युनिटी को ज्वाइन करने से पहले। तो उसी का ही सॉल्यूशन मुझे भी आज के कोई पॉइंट्स के अंदर से मिला है। सो मेरे 3 काउंट पे हम बुद्ध वेलनेस कोच को थैंक यू कहेंगे। जनक सर ने अमेजिंग वर्कआउट करवाया, योगिता मैम ने अमेजिंग इन्फॉर्मेशन दी उसके लिए। सो 1 2 एंड 3, थैंक यू सो Thank you so मच। much, ma'am. Thank you so much, sir. यस। सो आगे बढ़ते हैं। मुझे पता है आप लोग किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, तो वो घड़ी आ चुकी है, आपकी स्क्रीन के सामने वो आ रहा है। पर आप देख सकते हैं, मतलब जैसे हमें जनक सर ने करवाया था ना कि आप विजुअलाइज कीजिए कि आपने आज का जो वर्कआउट है वो जमकर किया होगा, तो डेफिनेटली आपका नाम आने वाला है, राइट? सो देखते हैं, हम आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। सो यस, टॉप गर्ल्स के अंदर है हीना जी, स्नेहल जी, कविता जी, ध्रुवी जी एंड सोनल जी। सो मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन। Congratulations. यस, और बॉयज भी कम नहीं है ना। सो गोपाल जी, किशोर जी, मितुल जी, रमेश जी एंड सुभाष जी। सो